पुराना खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं एक तरफ तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद है। दोनों में से एक को कामयाब होना है और दूसरे को नाकाम होना है। मुल्क में इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को लेके बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं और कहने वाले ये कहते हैं कि शायद अपोजिशन ये तहरीक अदम एतमाद जो ला रही है वो खास साहब को इक़्तिदार से निकालने के लिए नहीं ला रही, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर खास साहब पर दबाव डालने के लिए ला रही है। और ये बात बहुत से तजिया निगार कह रहे हैं जो कि हुकूमत के भी नाकद हैं, अपोजिशन के भी नाकद हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि सियासतदान जो एक बार फिर इस्तेमाल हो जाए। इस बात से उनकी मुराद क्या है कि सियासतदान इस्तेमाल हो जाए? खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों को खास साहब को कंट्रोल करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रही, या खास साहब को कट टू साइज करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रही। नवाज शरीफ के खिलाफ जब खास साहब ने लॉन्ग मार्च किया था या धरना दिया था तो उस वक्त भी गुमान ये किया जा रहा था कि ये नवाज शरीफ को कट टू साइज करने के लिए है, उन्हें उनके ऊपर यानी उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए, काबू करने के लिए। और फिर वक्त ने साबित भी किया कि वो धरना, वो लॉन्ग मार्च कामयाब ना हो सका और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चलती रही, मामला अदालतों में चला गया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह शायद ये थी कि उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने ऊपर ये इल्जाम बराह रास्त नहीं लेना चाहती थी कि उनकी वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी है। गो के बाद में उस इल्जाम से नहीं बच सके और ये बात तारीख में लिखी जा चुकी है, ये साबित हो चुकी है, बहुत से लोग इस पर बातें कर रहे हैं। मैंने एक व्लॉग में रेफरेंस भी दिया है कि शेर रशीद ने अपनी किताब में लिख दिया कि खान साहब को अदलिया के, यानी ये जो पनामा का इशू था, इसके ऊपर अदलिया के पास जाने की या अदलिया का कमेटी बनाने की जो तजवीज है ये उधर से आई थी, यानी कंट्रोल टावर से आई थी। उस वक्त फिर जाहिर है कि ये मामला अदलिया पर डाला गया और फिर अदलिया के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया। भी सूरत हाल जो है वो कमोबेश उसी का एक रिप्लिका है, यानी उसी तरह की सूरत हाल लोग उसको कंपेयर करने की कोशिश करें कि क्या ये वैसी सूरत हाल है कि जिस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ था। उनको जो है बाद में फिर यानी अदालतों में ले जाया गया और उनको नाअहल करार दिया गया। तो क्या खास साहब के मामले में भी तहरीक अदम एतमाद है जिसके ऊपर अपोजिशन बड़ा इस वक्त यानी एक्टिव नजर आती है और लॉन्ग मार्च हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को निकलना है, उसके बाद पीडीएम ने निकलना है और राब्ते किए जा रहे हैं, सियासी जमातों के घुटने पकड़े जा रहे हैं, यानी चौधरियों का भी कहते हैं भाव बढ़ गया है। उनके पास भी बहुत से सियासी रहनुमा जा चुके हैं, उनको साथ में लाने की बात कर चुके हैं और आज तो उनको भी कह दिया कि अपोजिशन जो है तहरीक अदम एतमाद की अब से बात करना चाहती है। ये सारी सूरत हाल के ऊपर जो बारीक नुक्ता है कि वो ये है कि क्या अगर ये अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आती है तो क्या ये इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट में जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से तहरीक अदम एतमाद आई और आने के बाद अगर ये कामयाब हो गई तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ही खान साहब को हटाने के पीछे थी और क्या एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को हटाया? ये वो बारीक नुक्ता है जिसके ऊपर डिबेट जारी है और इसके ऊपर लोग बहुत संजीदगी से इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे क्या इस बार एस्टेब्लिशमेंट ये इल्जाम ऑन कर लेगी या फिर ये उसी तरह का खेल होगा जिस तरह का माजी में हो चुका है। माजी में क्या हुआ था कि तो अब क्या हो सकता है? अब फिर कहने वाले कहते हैं कि ये मुमकिन है कि ये उसी तरह का हो कि यानी तहरीक अदम एतमाद के जरिए प्रेशर बिल्ड किया जाए और फिर इस मामले को निपटाया जाए उसी से, किससे? फॉरेन फंडिंग केस से। अब फॉरेन फंडिंग केस में जो कुछ निकलना था वो तो निकल आया। वो जिस दिन से केस की फाइलें लेके गए हुए हैं अपना अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने इस फाइलों में से कुछ निकाला नहीं और कौम के सामने कोई चीज पेश नहीं की कि उसमें से एक्चुअल क्या निकला है। तो इससे लगता यूं है कि कुछ नहीं निकला, क्योंकि अगर कुछ निकला होता तो अब तक सामने आ चुका होता और उसके ऊपर बात हो चुकी होती। तो इससे ये लगता है कि वो मामला कहीं ना कहीं सेटल हो गया है। और लेकिन ये अपनी जगह बहरहाल मौजूद है कि क्या फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में या कोर्ट में जाके या उसमें खासा कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उस तरह होगा, या फिर एस्टेब्लिशमेंट इस बार ये इल्जाम अपने ऊपर लेगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट यूज करेगी और पीछे हट जाएगी। यानी नाती तोती रह गई तो नाकते मक्खी बह गई। वो जो लेके आएंगे तहरीक अदम एतमाद वो फिर सज्जे कभी देखेंगे साढ़े न होया कि
बढ़िया की है ये एक इसके ऊपर लेकिन डिबेट हो रही है, और कंसर्न क्वार्टर जो है और सियासी तजिया निगार वो सब इस बात के ऊपर गौर करें कि आखिर अपोजिशन के पास क्या ऐसा यानी नुक्ता है जिसके ऊपर वो यानी कौन से इतने लोग हैं जिनके ऊपर वो बैंक करके तहरीक एतमाद ला सकते हैं। अब खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने के लिए, खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए जो सबसे अहम नुक्ता है वो उनके इत्तेहादियों का उनसे लड़ा हो, तो अपोजिशन इत्तेहादियों पे काम कर रही है। और ये जो मुलाकातें हुई ये इत्तेहादियों से ही मुलाकातें हुई और इत्तेहादियों को ही कहा गया कि हमारा हमारा साथ दें, तो अपोजिशन उसके ऊपर काम तो कर रही है, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो कि हुकूमत के साथ हैं और कितने हैं जो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। तो हुकूमत ने जो काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें यह लगता है कि हुकूमत को भी खतरा है कि उनके इत्तेहादी कहीं उनसे अलग ना हो जाए, क्योंकि इत्तेहादी बड़े अरसे से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं खास साहब से कि जनाब हमारे पास मिनिस्ट्री नहीं है, वजारतें नहीं है। एमक्यूएम को एक वजारत मिली हुई है अमीनुल हक की, दूसरी फरोग नसीम के पास है, लेकिन वो फरोग नसीम को एमक्यूएम का बंदा ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमारी दो की बात हुई तो हमें एक वजारत और दी जाए। तो अब उनको वजारत देने का फैसला हो गया, काफ लीग की वजारतों में इनहैस हो जाएगा, कुछ लोग वजीर ममलकत बनाया जा रहा है। तो कहते हैं ना, अब खान साहब ने खजाने के दर खोल दिए, अब वो नई स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं और स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो फिर सबको देंगे, उनको यानी इत्तेहादियों को खुश करेंगे, उनको वजारतें मांगे जो मांगेंगे वो देंगे। कहेंगे नहीं, जैसे बादशाह सलाम नहीं कहते थे कि मांगो क्या मांगते हो, तो जिले लाही सबको बांटेंगे वजारतें, और खजाने पे बोझ पड़ता है तो पड़े, नहीं पड़ता तो ना पड़े। इससे क्या है, असल चीज तो ये कि अब वो जी इत्तेहादियों से वादे पूरे किए जाएंगे। तो इत्तेहादियों के साथ भी तल्लुकात सावन भादु की तरह है, लेकिन अब उसमें जो सिग्निफिकेंट रोल है वो जहांगीर तरीन का है कि वो पीटीआई के कितने बंदे तोड़ के अपने साथ लेके आते हैं और तहरीक एतमाद का साथ देते हैं। और क्या काफ लीग जो है वो स्टैंड करती है। काफ लीग के बारे में कोई बात अब नहीं कह सकता। मैंने अपनी सियासी तालिब इल्मी के दौर में पहली दफा देखा कि चौधरी के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि उनके बारे में उन पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। हालांकि ऐसे आदमी नहीं है, उनकी वजहदारी और उनका बात का भरम रखना और उनकी मेहमानदारी, ये सब बातें अपनी एक क्रेडिबिलिटी उनकी थी, साख समझी जा रही थी, लेकिन ये साख अब नजर नहीं आती। अब उनको यानी उनको भी मुसीबत में पड़े हुए हैं कि जाए तो जाए किधर। उन्होंने खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए इतनी मेहनत की, तालिब कादरी के ऊपर फाइनेंसिंग की, उनको उनसे लॉन्ग मार्च कराया, फिर खान साहब के ऊपर फाइनेंसिंग की, खाने सप्लाई की, फिर हुकूमत में गए। तो इतना कुछ करने के बाद अब खान साहब का साथ छोड़ के वो किस शर्त पे कैसे आएंगे पीडीएम के साथ, अल्लाह वास्ते नहीं आ सकते। उनके दिल में अवाम के लिए कोई हमदर्दी हो इस वजह से भी नहीं आ सकते। इक़्तिदार में कुछ सा मिल जाए, पंजाब की चीफ मिनिस्टर से मिल जाए तो कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन नून लीग क्यों देगी पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री, और पंजाब के लोगों को अगर इस तरह की चीफ मिनिस्ट्री यानी दी जाए जो किसके पास मैंडेट ही कम हो, तो फिर पंजाब का क्या बनेगा। जो उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के साथ कर चुके हैं उनसे फिर ज्यादा दो हाथ आगे निकल जाएंगे। तो बड़ी चीजें हैं। हालांकि उस्मान बुज़दार बुनियादी तौर पे इतना खराब आदमी नहीं है, वो कहते हैं ना अच्छा ना बुरा है। यानी मैं अब उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा वो नेगेटिव राय नहीं रखता और ना ही कोई बहुत पॉजिटिव राय रखता हूँ। उनका जो बुनियादी करेक्टर है वो ये कि जी सरकार, और जो सरकार ने सही ने कह दिया उन्होंने कर देना, बस ये उनकी बेस्ट क्वालिटी है। और ऐसे आदमी लॉयल होते हैं और बड़े डट के काम करते हैं, जो सही ने कह दिया वही होगा, तो वो कर रहे हैं। तो उनका ऐसे ज्यादा रोल भी नहीं है। लेकिन अब ये जो इत्तेहादियों को खुश करने के लिए वजारतें बांटी जा रही हैं, फिर और चीजें की जा रही हैं, और फिर मुलाकात हो रही है बैक टू बैक। अभी भी मुलाकात में देख रहा था जनाब मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, उनके दरमियान एक और मुलाकात जो है वो तय पा गई है। और चूंकि जरदारी साहब बीच में बीमार हो गए, ये मामला इससे थोड़ा लेट हो गया। जरदारी साहब अगर सेहतमंद होते, वो लाहौर आए थे मिलने, उन्होंने टूर किया, मुलाकातें की, शहबाज शरीफ से मिले, मरियम से मिले, फिर चौधरी से मिले, तो उनकी जो तबीयत है वो जाहिर है उम्र ज्यादा हो गई तो वो रेस्टलेस हो गए, बीमार हो गए। अब कुछ सेहत बेहतर हुई तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकात का जो है वो तय पाया है। और फिर वो तहरीक एतमाद की जो गाड़ी है उसके अंदर वो डीजल डाला जाएगा और फिर डीजल से गाड़ी भागेगी।
डीजल समाज कोई और लीजिएगा, मैं मौलाना आपको बहुत एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासतदानों में दो ही लोग ऐसे हैं जो कि सही मानों में अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक नवाज शरीफ और दूसरे मौलाना फजल रहमान। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो भागदौड़ कर रहे हैं। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने हुकूमत के तहादियों को थोड़ा सा हिलाया है। एमक्यूएम भी बात कर रही है कि देखिए ये क्या हो गया, और तो काबली भी कर रही है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों जमातें अपोजिशन के साथ मिल गई हैं। लेकिन ये नजर आ रहा है कि अगर ये मौजूदा जो सेटअप के साथ अगर ये सियासी जमातें रहती हैं और इलेक्शन में जाती हैं तो फिर जुड़ी होनी है ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लेवल क्या हो चुका है। लेवल आप देख लें कि पड़थू पे हुए ने, और पड़थू क्या भाग दौड़, मैं ये नहीं डेस्परेट है खास, अब इस वक्त उलझे, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। लड़ाई लड़ें, लोगों को जेलों में डालें, लोगों की खुशामद करें, करें क्या। वो नहीं होते वो जो घोंसले से बच्चा गिर जाता है और पंजाबी के अंदर आलू बोर्ड डिग गया है, तो खास सबका वो हाल है। वो घोंसले से गिर गए हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रही वो करें क्या। वो कभी किसी को ठूंगा मारे हैं, कभी किसी को ठूंगा मारे हैं, और कभी किसी को ठूंगा मारे हैं, और कभी वो मुंह खोल के मासूम की तरह खड़े हैं कि मुझे वो खिलाएं। आज उन्होंने बिल्कुल बिल गेट्स को बुलाया हुआ था, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के बानी और फिर दुनिया का बेहतरीन आदमी। अब पता नहीं उन्होंने को कितना चंदा लेता है या कितना, लोग कहते हैं जी वो तो बेचारे, उनको हलाले अहमद का हलाले पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया, हमने उनको बुला के उनकी खिदमात पे उनको नवाजा है। अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, अच्छा है बुरा है। बिल गेट्स साहब के साथ गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक, खास साहब के साथ उनका अच्छा ताल्लुक है, और खास साहब का हर अरबपति से अच्छा ताल्लुक है। डोनेशन उन्हीं से मिलती है ना, कंगले गरीबों से क्या मिलती है। वो जो जिनकी जेब उन्हें पता चल जाता है कि कुछ नहीं रह गया तो फिर हमारे आओ। तो तहरीक एतमाद जो है वो उसको समझे कि इट्स ऑन द वे। सिर्फ जो है जो कंसर्न मैटर ऑफ द कंसर्न जो लोग शो कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि क्या ये अपोजिशन खुद अपने डंडी पट्टी कर रही है या ये फिर उनके इशारे पे कर रही है। तो इन दो चीजों में से जैसे ही कोई एक चीज क्लियर होती है, अगर ये डंडी पट्टी हो रही है तो फिर लोग कहते हैं कि बात नहीं बनेगी, और अगर ये उधर के इशारे से हो रही है तो फिर लोग कहते हैं लॉजिक क्या जे। अब अगर गया जे तो फिर पता चल जाएगा कि गया जे या नहीं गया जे। लेकिन खास आपके ऊपर इतना दबाव आ चुका है, ये वो मुमकिन दबाव डाला गया था जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हुण सज्जे खब्बे नहीं होंगे और अच्छे बीवी बच्चों की तरह काम करेंगे अगर उनसे मजीद काम लेने का सोचा गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिए।